स्वागत है आपका एवीआई न्यूज इंडिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को वह लगभग जनता के बीच में पहुंचाने साफ जाहिर कर दिया है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जरूर शेयर करें। धन्यवाद। यदि पार्टी किसी और को मौका देती है तो उसके साथ भी तन मन और धन से क्या कहना चाहेंगे। पहले लोगों की समस्या को उठाया और फिर पत्रकारों के जनहित मुद्दों को आपने मुख्यमंत्री के भी समक्ष रखा। अब आपको लोग खुद कह रहे हैं, कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े लोकसभा का, तो क्या मैसेज उन्हें? पार्टी ने मौका दिया तो तभी वह कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित लांसर और आप देख रहे हैं एवीआई न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनावों को लेकर अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन हरियाणा की यदि बात करें तो कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की एक बैठक चल रही थी। तो बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगभग 40 से 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वह खुद नहीं बल्कि उनके पारिवारिक सदस्य भी 45 साल से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज उसी नेता से हम जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं, बीते दिनों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की एक बैठक चल रही थी। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच कार्यकर्ताओं ने एक ऐलान कर दिया कि उनके एक नेता हैं, सीनियर हैं, जो 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह लोकसभा का चुनाव लड़े। बैठक के दौरान मंच पर संबोधित करते हुए उस नेता ने यह कहा कि यदि भाजपा पार्टी ने मौका दिया तो वह लोकसभा सीट पर लोगों की समस्याओं से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं उसी नेता से जिनका नाम है पवन आश्री। आज मैं उन्हीं से जुड़ने जा रहा हूं और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज उनसे सीधा संवाद करेंगे कि वह कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। इसकी सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुछ जो भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक चल रही थी उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान किया कि पवन आश्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, इससे पहले आप इस वीडियो को आप ज्यादा जरूर करेंगे। सर, स्वागत है आपका एवीआई न्यूज इंडिया पर। मैं पवन आश्री हूं। संघ के समय से मैं और राष्ट्रीय हमारी जो भारतीय जनसंघ थी उसके समय से भाजपा से जुड़ा हूं। हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूं। कुरुक्षेत्र जिला में इस समय मैं भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक हूं। हमारी अभी बैठक हुई थी। बैठक में मोदी जी की नीतियों को प्रसारित करने के लिए जिसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। उस बैठक में जनसंघ के समय से जुड़े फतेहचंद गांधी जी और हमारा जो मंच संचालन कर रहे थे केवल कृष्ण जी, उन्होंने, और जो जम्मू कश्मीर से संघ के प्रमुख कार्यकर्ता रह चुके हैं भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सह संयोजक अशोक जादू जी, उन्होंने ये मामला उठाया। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि और उन्होंने मांग करी पार्टी से आपकी बार भाजपा का टिकट कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो स्थानीय हो, काम करे, और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से लिया जाए जो यहाँ की समस्याओं को उठा सके। जिस पर उन्होंने मेरा मत पूछने के लिए मेरे से आग्रह किया, जिस पर मैंने उनसे कहा कि यदि भाजपा आलाकमान ने मुझे मौका दिया तो मैं अवश्य ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं
मेरे पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर सतीश चंद्र जी आश्री, जो एक इंजीनियर भी थे, वे भारतीय जनसंघ के फाउंडर मेंबर ही नहीं थे, ओल्ड करनाल जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें 4 जिले यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल आते थे। और उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी के साथ भी कंधे से कंधा बना के कार्य किया है। मेरे युवा मोर्चा के कार्यकाल में रहते हुए स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मेरे आवास पर आए थे और उन्होंने मेरे घर पर नाश्ता भी किया था। उस समय मैं जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष था और मैंने डॉक्टर मंगल सेन जी और चौधरी देवीलाल जी के संयुक्त तत्वाधान में उस समय जो देश प्रमुख रूप से हरियाणा के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के समय में जो आंदोलन चला, उस समय मुझे और मेरे पिताजी को गिरफ्तार भी किया गया और हम कई दिन तक अम्बाला सेंट्रल जेल में भी रहे। इसके अलावा करनाल में लक्ष्मण दास जी बजाज के चुनाव में भी पुलिस द्वारा मेरे ऊपर लाठियां भांजी गई, जिससे मेरी टांग भी टूट गई थी। हम लोग वास्तव में भाजपा से शुरू से जुड़े हुए हैं। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने भी सारा जीवन अपना भाजपा को समर्पित किया और उसके बाद से मैंने भी उन्हीं के साथ अपना कार्य करते हुए मैं भी भाजपा से जुड़ा हूं। यदि भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा की तरफ से जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। मैं वर्तमान सांसद नायब सैनी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, वो भी हमारे भाई हैं। जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस बैठक के अंदर कुरुक्षेत्र जिला भाजपा के विस्तारक माननीय नरेंद्र डावला जी भी हमारे छोटे से आग्रह पर पहुंचे थे। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, उनका इस बारे में कोई मत नहीं है। उन्होंने सिर्फ पार्टी के संगठन पर चर्चा की। कुछ लोगों ने ये भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करी कि नरेंद्र डावला जी ने ये टिकट घोषित की है, जबकि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। किसी ने भी टिकट घोषित नहीं की है, सुझाव दिया है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से आग्रह है कि आगामी चुनावों में मुझे कुरुक्षेत्र लोकसभा का टिकट दिया जाए। इस संदर्भ में मैं भाजपा के केंद्रीय आलाकमान के 2 नेताओं से भी मिल चुका हूं और आज मैं शिमला में, हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से भी मेरा अभी मिलने का कार्यक्रम है, ताकि हम कुरुक्षेत्र की बात रख सके। और मैं वायदा करता हूं कि कुरुक्षेत्र को लोकसभा में उठाकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर वास्तव में ले जाने का प्रयत्न करूंगा। और हर कार्यकर्ता जो दिन हो या रात हो मुझे मोबाइल करेगा, टेलीफोन करेगा, अपनी समस्याओं को लेकर उनके टेलीफोन उठाए जाएंगे। आजकल देखने में आता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसद हों चाहे विधायक हों, किसी ने 10-10 अपने पीए रखे हुए हैं और वो पीए बात तक नहीं करवाते विधायक महोदय से या सांसद महोदय से बात नहीं करते। उनको जिन कार्यकर्ताओं के बल पे वो चुनाव जीते हैं उनको हड़काने का, भड़काने का, इधर उधर खामोश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं पूरी आपके सामने आज दावा करता हूं कि मैं सबके मोबाइल उठाऊंगा, सबके कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे न केवल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं, अपितु जो दूसरे कार्यकर्ता भी हैं उनके लिए भी खुले हैं। और यदि कोई गरीब आदमी, भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा की विचारधारा वाला या लोकसभा क्षेत्र में रहने वाला कोई भी मतदाता बीमारी में या दुख में किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद चाहता है बीमारी में, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका निःशुल्क तौर पर इलाज भी करवाऊंगा, ताकि समाज की सेवा की जा सके। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कुरुक्षेत्र जिला के संयोजक ने साफ जाहिर कर दिया है कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। यदि
पार्टी ने मौका दिया तो तभी वह कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यदि पार्टी किसी और को मौका देती है तो उसके साथ भी तन मन और धन से भाजपा पार्टी को हमेशा समर्पित रहेंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर करें। मैं आपको एक और बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, पवन आश्री जी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के पद पर रहकर कई वर्षों से लोगों की जन समस्याओं को उठाकर उनका समाधान कर रहे हैं। और आपको फिर से बताना चाहूंगा, पहले हरियाणा पत्रकार कल्याण एकता मंच का गठन किया गया था, जिसमें हरियाणा भर के करीब 2500 से ज्यादा पत्रकार जुड़े हुए थे। मैं भी उसी मंच से जुड़ा हूं और उसी मंच के माध्यम से न केवल हरियाणा पत्रकार मंच से जुड़े लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। और अब यदि मैं ताजा हालातों की यदि मैं आपको जानकारी दूं तो अब हरियाणा पत्रकार कल्याण एकता मंच एक बड़ा रूप ले चुका है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच एक उग्र रूप ले चुका है जो पूरे भारत में फैल चुका है। पूरे भारत के पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं, संवाददाता हैं, इस मंच से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक और सवाल पूछते हैं, भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पवन आश्री जी, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले लोगों की समस्या को उठाया और फिर पत्रकारों के जनहित मुद्दों को आपने मुख्यमंत्री के भी समक्ष रखा, लेकिन अब आपको लोग खुद कह रहे हैं, कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े लोकसभा का, तो क्या मैसेज उन्हें देना? हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमने अपनी ओर से पूरी भरसक प्रयास किए और हम उसमें सफल भी रहे। हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हरियाणा के पत्रकारों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर होगी और जिनकी 5 साल की एक्रेडिशन है, उनको हमने 10,000 रुपये महीना मासिक पेंशन दिलाने का कार्य किया है, जो पिछले 5-6 साल से बिना नागा मिल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने न केवल हरियाणा में पूरे देश में एक मिसाल कायम करी, जिसके बाद ही दूसरे कुछ प्रदेशों में पत्रकारों को पेंशन दी जाने लगी है। और अब हम इस कोशिश में हैं कि हिमाचल सरकार, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार भी, अन्य सरकारें भी सभी पत्रकारों को जिनकी आयु 60 साल हो गई है, उनको जो है ना 10,000 रुपये से ये पेंशन बढ़ाकर 25,000 रुपये पेंशन दी जाए और उनको पेंशन देने की उम्र भी 55 साल की जाए। सर जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि आप कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोगों की बधाइयां आ रही हैं, संदेश आ रहे हैं, मैं भी खुद देख रहा हूं, सैकड़ों लोगों के अब तक आपके पास फोन आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार है, समर्थक है आपके, तो क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, वो मेरे सभी साथी हैं। 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने या मेरे पिताश्री डॉक्टर सतीश चंद्र आश्री जी ने अपने पूरे जीवन काल में भाजपा में या जनसंघ में रहते हुए भाजपा वर्कर के किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति से आज तक चाय का कप भी नहीं पिया है। भ्रष्टाचार की तो बात दूर रही, जो लोग पैसे के लेन देन के लिए बातचीत नौकरी के लिए आते हैं, तो उनको मैं स्पष्ट रूप से मना कर देता हूं कि वो भविष्य में मेरे से संपर्क ना करें। मेरी कोशिश होती है कि उनका पूरा मान सम्मान दिया जाए और उनके कार्य करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जाए, क्योंकि मैं कोशिश ही करता हूं, किसी को हम गारंटी नहीं देते। और सभी के सुख दुख में खड़ा रहे, सुख में नहीं तो दुख में हम शामिल होने के लिए अवश्य है। यही मेरी अन्य नेताओं से अपील है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के विधायक, हरियाणा में एक मोहनलाल बडोली जी राय से विधायक हैं। मैं ये चाहता हूं अन्य विधायकों से भी और सांसदों से भी जो देश के किसी भी पार्टी से हैं, उनकी तर्ज पर उन्होंने कोई पीएसए नहीं रखा। वो कोई भी कार्य करता है, साधारण व्यक्ति करता है, तो वो खुद टेलीफोन उठाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी तर्ज पर कार्य करे। इसी प्रकार हमारे माननीय हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल रिसीव करते हैं, न केवल रिसीव करते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। और उनके उसमें हरियाणा में भाजपा संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है और हरियाणा भाजपा को एक नई दिशा मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भी माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशी भारी लाखों मतों के मार्जिन से पुनः विजयी होंगे। और ये जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार कर रखा है, जो कांग्रेस के
राहुल गांधी जी हैं जिन्हें पप्पू की संज्ञा दी जा रही है, जो विदेशों में जाकर भाजपा का ही नहीं भारत सरकार का, भारतवर्ष का नाम बदनाम करने में लगे हैं, भारत को तोड़ने में लगे हैं। हर कोई जान गया है, सबको पता है कि जो व्यक्ति किसी विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हो, उस व्यक्ति को अपने देश से लगाव नहीं हो सकता, और उनकी माता श्री भी विदेश से हैं, इसलिए उनको भारत से लगाव नहीं है। यही कारण है कि वो विदेशों में जाकर भारतवर्ष को की नीतियों को बर्बाद करने में लगे हैं, भारतवर्ष को नाम दूषित करने में लगे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो देश की सोचें, समाज की सोचें, अपनी पार्टी की बात में सोचें। वैसे भी उनकी पार्टी में कुछ रहा नहीं है, जहां जहां वो जाते हैं वहां पार्टी का बेड़ा गर्क ही होता है। हिमाचल में चुनाव में भी वो नहीं आए थे, तभी हिमाचल में शायद कांग्रेस पार्टी गेन कर पाई, और वो भी उतने मत से नहीं। हरियाणा हिमाचल में भाजपा ने पूरा मुकाबला किया है और 100% वहां के प्रत्याशियों ने वोट लिए हैं। तो सभी से आग्रह है मेरा कि अपने देश के लिए, समाज के लिए पहले कार्य करें। तो आप देख सकते हैं पवन आश्री जी, जो पवन आश्री जी हैं वह भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं जुड़े बल्कि कई वर्षों से जन सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वीडियो को आप ज्यादा जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे सर? समाज सेवा करना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। समाज सेवा में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे स्वर्गीय देश के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी द्वारा भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता में भी मैंने राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड प्राप्त किए। मैं MA के साथ साथ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी मैंने किया हुआ है। तो इस प्रकार से इतने जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी है उसका भी लाभ उठाते हुए मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को चरम सीमा तक पहुंचाने का, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने की, प्रोग्रेसित करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपील करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा जरूर शेयर करें। यह थे हमारे साथ भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कुरुक्षेत्र जिला के संयोजक पवन आश्री जी, और आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जहां पर हमने एवीआई न्यूज इंडिया की टीम ने पवन आश्री जी से बातचीत की और आपसे भी रूबरू कराया। तो मैं आपसे अपील करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।